हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में। ठीक है, तो एक एजी केमिस्ट्री यानी कि कृषि रासायनिक विज्ञान का पहला लेक्चर है। अगर इसका आपको सिलेबस देखना है तो सबसे पहले आप सिलेबस देखिए। इसका लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो सबसे पहले आप जाके ये सिलेबस देख लीजिए। सिलेबस के अनुसार ही मैं आपको जो स्टडी करा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जो सिलेबस है अब की बार जो आने वाला है 2021 बोर्ड के पेपर में, तो वही आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते क्या हैं। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। ठीक है, तो जो भौतिक परिवर्तन होते हैं वे परिवर्तन, पहले तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है। ठीक है, वे परिवर्तन जिनमें पदार्थों के भौतिक गुण जैसे भौतिक गुण क्या क्या होते हैं वो देख लीजिए। जैसे रंग उसका, ठीक है, जैसे किसी का रंग वाइट होता है, ब्लैक होता है, ऐसे। ठीक है, अवस्था आदि कुछ समय के लिए बदल जाते हैं, परंतु उनके भार और बनावट में कोई अंतर नहीं आता और न ही कोई नया पदार्थ बनता है। भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कैसे। अब जैसे इन्होंने कहा कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। जैसे हमारा जल है, ठीक है, पानी है हमारा, जैसे इसमें हमारा पानी है, ठीक है, पानी है, तो अब हम उसे गर्म करेंगे। ठीक है, गर्म करेंगे तो वो किस में बदलता है, आपका भाप में बदल जाता है। ठीक है, भाप में बदलेगा तो उसमें उसकी केवल अवस्था परिवर्तन हुई है। देखिए आप, उसका कलर बदला है। ठीक है, कलर तो देखिए सफ़ेद वही है, कलर तो पानी का कोई कलर होता ही नहीं है, जिसमें रखते हैं वही हो जाता है। ठीक है, तो भौतिक इसकी देखिए केवल अवस्था बदली है, ना कि इसका कोई रासायनिक गुण बदला है। ये भी H2O है, आप देखेंगे वाटर का फार्मूला क्या था, ये भी H2O है, ये भी H2O है, कोई नया पदार्थ नहीं बना है। ठीक है, और क्या है, ये कुछ समय के लिए बदला है। अब देखिए, जैसे अगर हम इस भाप के यहाँ पर प्लेट रख दें और इस भाप को ठंडा कर दें तो ये वापस जल में बदल जाएगी। ठीक है ना, तो जो हमारे भौतिक परिवर्तन होते हैं उनका अगर कारण हम हटा दें तो वे वापस अपनी पहली अवस्था में ही आ जाते हैं। ठीक है, और दूसरी बात क्या, इनमें ना तो कोई नया पदार्थ बदलता है, और जो हमारा जो ये जल था और इसका जो भार था वो इस वाष्प का होगा। या अगर हम इस जल को ठंडा कर दें, ठीक है, ठंडा कर देंगे तो वो क्या बदल जाएगा, बर्फ में बदल जाएगा। ठीक है, आइस बन जाएगा उसका। तो आइस का भी तो केवल क्या, आइस का कुछ पदार्थ नया थोड़ी ना बन गया है। ठीक है, नया तो बना नहीं है, तो नया नहीं बना है, ऐसे परिवर्तनों को ही भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण क्या क्या होते हैं। ठीक है, देख लें उदाहरण क्या कहते हैं। एक अवस्था में परिवर्तन होना, अवस्था में परिवर्तन कैसे, जल का, ठीक है, जल का बर्फ में बदलना। ठीक है, ये इसका उदाहरण है, जल का बर्फ में बदलना, अवस्था परिवर्तन। लोहे का चुंबक बनना, अब लोहे से चुंबक आपको पता होगी, जैसे लोहा है उसमें हम बहुत देर तक अगर चुंबक रगड़ते रहें तो वो भी थोड़ा लोहे चुंबक जैसा व्यवहार करने लगता है। ठीक है, एक शरबत का बनना, शरबत का बनना, अगर हम शरबत बनाते हैं तो इसमें कोई नया पदार्थ थोड़ी ना बनता है। ठीक है, शरबत, अगर हम शरबत को गर्म करें तो उसमें से चीनी और पानी को हम अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, बल्ब का जलना, ये भी एक भौतिक परिवर्तन। कैसे परिवर्तन है, अगर हम लाइट ऑफ कर दे तो बल्ब फिर से बंद हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये एक भौतिक परिवर्तन है। प्लेटिनम के तार को गर्म करना, पदार्थों का पिघलना, ठीक है, और पदार्थों का विलयन बनाना, ये सब कैसे परिवर्तन है, ये सब भौतिक परिवर्तन। अब बात कर लेते हैं रासायनिक परिवर्तन की। तो जो हमारे रासायनिक परिवर्तन होते हैं तो वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ स्थायी रूप से बदलकर नए पदार्थ में आ जाते हैं और जिनके गुण, रचना और भार मूल पदार्थों से बिल्कुल भिन्न होते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। इसके कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। ठीक है, अब देख ले, सबसे पहले तो रासायनिक परिवर्तन होते क्या हैं। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन वे होते हैं जिनमें जो अगर हम परिवर्तन करते हैं किसी पदार्थ में तो उसका गुण, रचना, भार, संरचना सब मूल पदार्थ से अलग हो जाते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, दूध है हमारा, ठीक है, सबसे अच्छा उदाहरण दूध है हमारा। दूध से जब दही बनता है तो दूध के गुण अलग हैं, दही के गुण अलग है। ठीक है, दूध के गुण अलग है, दही के गुण अलग है। और अगर हम दही में से कुछ दही निकालें तो वापस दूध नहीं बनता। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये रासायनिक परिवर्तन है। अगर रासायनिक परिवर्तन एक बार हो जाता है तो वह वापस अपने मूल अवस्था में नहीं आ सकता। ठीक है, अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, जैसे
दही और सिरके का बनना, लोहे में जंग लगना, पदार्थों का सड़ना, भोजन का पचना, जल का वैद्युत अपघटन और पदार्थों का जलना, ये सब इसके कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, अब चलिए भौतिक और रासायनिक और हमारा देखिए चूने का बुझाना, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। तो आप उदाहरण ज़्यादा याद करें क्योंकि उदाहरण ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं इसके। ठीक है, ये जो है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। तो अब चलिए इसकी बात करते हैं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर क्या होता है। ठीक है, चलिए करते हैं। देखें, ये भौतिक परिवर्तन है, ये रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि इस परिवर्तन में पदार्थ के केवल भौतिक गुण, रंग, अवस्था आदि ही बदलते हैं और कोई नया पदार्थ नहीं बनता। ठीक है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा, केवल भौतिक गुण ही बदलेंगे इसके। जैसे जब जल है, जल को अगर गर्म करेंगे तो वो किस में चला जाएगा, हमारा वाष्प में बदल जाएगा। ठंडा करेंगे तो किस में बदल जाएगा, हमारा, अगर हम ठंडा करेंगे तो बदल जाएगा हमारा वो बर्फ में। ठीक है ना, तो अवस्था में परिवर्तन हुआ है, कोई नया पदार्थ नहीं बना। तो और अगर जो हम रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो इसमें बिल्कुल नया पदार्थ बन जाता है जिसके गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। जैसे दूध है, ठीक है, दूध से दही बना या गन्ने के रस से सिरका बना, तो ये जो है मूल पदार्थ से बिल्कुल भिन्न हो जाता है। रस से सिरका भी बहुत अलग है, ठीक है ना, और दूध से दही भी बिल्कुल अलग हो जाती है। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो इस परिवर्तन में पदार्थ की आंतरिक रचना में कोई अंतर नहीं आता। ठीक है, जो भौतिक परिवर्तन होते हैं हमारे, उनमें रासायनिक परिवर्तन यानी कि उनके भौतिक परिवर्तन में आंतरिक जो संरचना होती है उनकी, उसमें कोई अंतर नहीं आता। ठीक है, अगर हमारा जैसे H2O है, ठीक है, ये हमारा जल है, अगर हम इसे वाष्प में बदल लें तो ये फिर भी H2O ही होगा, ये कुछ और नहीं हो जाएगा। ठीक है, और इस परिवर्तन में आंतरिक संरचना बिल्कुल बदल जाती है। ठीक है, जैसे हम बात कर लें किसकी, दूध की अलग है, दही की अलग है, ठीक है, रस की अलग है, सिरके की अलग है, ऐसे। और आगे चलते हैं, जो हमारा ये थर्ड पॉइंट है, तो इसमें पदार्थ के भार में कोई अंतर नहीं आता है, लेकिन इसमें भार बदल जाता है। ठीक है, इसमें अंतर नहीं आएगा, इसमें बदल जाएगा। ठीक है, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, ये परिवर्तन अस्थायी होता है। ठीक है, क्योंकि अगर इसका हम कारण हटा दें तो ये वापस अपनी पहली अवस्था में आ जाता है, लेकिन यह जो परिवर्तन होता है स्थायी होता है। अगर ये एक बार बदल गया तो दोबारा हम इसे वापस नहीं ला सकते पहली अवस्था में। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। भौतिक परिवर्तन में देख लीजिए कि भौतिक रीतियों द्वारा परिवर्तन का कारण हटाने पर पदार्थ पूर्व अवस्था में आ जाता है, अभी मैंने बताया। ठीक है, इसमें भौतिक रीतियों द्वारा परिवर्तन का कारण हटाने पर पदार्थ पूर्व अवस्था में ही रहता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इन परिवर्तनों में प्राय ऊष्मा और प्रकाश आदि न तो उत्पन्न होते हैं और न ही अवशोषित होते हैं। ठीक है, भौतिक परिवर्तन में। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में या तो ऊष्मा उत्पन्न होगी और या ऊष्मा हमारी अवशोषित होगी। ठीक है, अब ये बात आप जरूर ध्यान दें। जैसे आप इसमें देख लें, अगर हम उसकी बात करें, किसकी, जैसे हमारा चीनी और पानी का घोल है, ठीक है, ये भौतिक परिवर्तन होता है। ठीक है, तो जब घोल है हमारा ये, तो इसमें ना तो कोई ऊष्मा अवशोषित हुई है और ना ही कोई ऊष्मा निकली है इसमें से। ठीक है, लेकिन अगर हम चूने को पानी में मिलाएं, ठीक है, ये एक रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। इसमें देखिए ऊष्मा, जब आपने देखा होगा हम चूने को पानी में मिलाते हैं तो बहुत ही गर्म हो जाता है ना, तो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसमें। ठीक है, तो इसमें उत्पन्न होगी या तो अवशोषित होगी, लेकिन इसमें ना तो उत्पन्न होगी न ही अवशोषित होगी भौतिक परिवर्तन। ठीक है, तो चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी अच्छी वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।